रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई को मारती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का एक इलाका लियारी, तंग गलियां, पुराने मकान, दीवारों पर गोलियों के निशान और फजा में हमेशा एक अनजाना सा खौफ। यहाँ कानून कभी मजबूत नहीं रहा, ताकत हमेशा बंदूक के पास रही। इसी लियारी से एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरे शहर को हिला दिया और बरसों बाद बॉलीवुड ने इसी नाम से मुतासिर होकर एक फिल्म बनाई, धुरंधर। अस्सलाम वालेकुम लियारी। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन या स्पाई फिल्म नहीं, बल्कि ताकत, सियासत, खौफ और अंडरवर्ल्ड की वो कहानी है जो हकीकत और फिक्शन के बीच खड़ी नजर आती है। दोस्तों, इस फिल्म को बनाया है आदित्य धर ने, वही डायरेक्टर जिन्होंने पहले URI जैसी जंगी फिल्में बनाई हैं। इस बार मैदान बदला, दुश्मन बदला, मगर बयानिया वही रहा। नेशनल सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसियां और एक ऐसा दुश्मन जो सरहद के उस पार बैठकर पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। फिल्म में रणवीर सिंह एक इंडियन खुफिया एजेंट के किरदार में है, जबकि असल तवज्जो एक ऐसे किरदार पर जाकर रुकती है जो खामोश है, कम बोलता है, मगर जिसका नाम ही खौफ बन चुका है। ये वही किरदार है जो रहमान डकैत से मुतासिर है, जिसे फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना ने बखूबी निभाया है। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार किसी आम विलन जैसा नहीं, वो चीखता नहीं, वो बंदूक लहराकर धमकियां नहीं देता, बल्कि वो खामोशी से फैसले करता है। उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सब्र है और इंतजार है, और एक ऐसा एतमाद है जो सिर्फ उस शख्स में होता है जिसे मालूम हो कि शहर उसके इशारों पर चलता है। धुरंधर में इसे कराची के अंडरवर्ल्ड का गैर एलानिया बादशाह दिखाया जाता है, ख़ास तौर पर लियारी का, जहां पुलिस भी कदम फूंक फूंक कर रखती है और सियासतदान भी उसके बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। फिल्म ये नहीं कहती कि ये किरदार रहमान डकैत ही है, मगर जो कराची, लियारी और गैंग वॉर की तारीख जानता है वो फ़ौरन पहचान लेता है। फिल्म में दिखाया गया है कि ये किरदार लियारी की गलियों से उठा, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने इर्द गिर्द वफादारों का दायरा बनाया, मुखालिफिन को या तो ख़रीद लिया या फिर ख़त्म कर दिया, और फिर सियासत के दरवाजे तक पहुंच गया। इस किरदार को नाज़रीन ऐसे दिखाया गया है जैसे कराची के कुछ इलाके उसके ज़ाती कब्ज़े में हों। लियारी बंदरगाह के आसपास के इलाके, पुराने शहर के कुछ हिस्से और शहर से बाहर खुफिया सेफ हाउसेस, जहां से वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता था। दोस्तों, इंडिया ने इस किरदार को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया है जो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ताकतवर है, बल्कि सरहद पार भी ख़तरा बन चुका है। दोस्तों, फिल्म के मुताबिक वो मंशियात, असला और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के ज़रिए इतना मजबूत हो जाता है कि इंडियन खुफिया एजेंसियां भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यही वो मकाम है जहां फिल्म हकीकत से थोड़ा आगे निकल जाती है और सिनेमा अपना रंग दिखाता है। हकीकत में रहमान डकैत ताकतवर ज़रूर था, मगर फिल्म में उसे तकरीबन एक सुपर विलन के लेवल पर ले जाया गया है। धुरंधर में कराची को एक तारीख, ख़तरनाक और बेकाबू शहर के तौर पर दिखाया गया है, जहां कानून बस नाम का है और असल हुक्म उन्हीं लोगों का चलता है जिनके पास ताकत है। लियारी को ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह दिखाया गया है जहां का बच्चा बच्चा बंदूक की आवाज़ से वाकिफ़ है और जहां खौफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये तस्वीर मुकम्मल सच नहीं, मगर मुकम्मल झूठ भी नहीं। ये वही मसला है जो ऐसी फिल्मों के साथ हमेशा रहता है, हकीकत को ड्रामे के लिए मोटा कर दिया जाता है। रहमान डकैत के किरदार में सबसे ख़तरनाक बात उसकी ज़हानत दिखाई गई है। वो जज्बाती नहीं, वो वक्ती गुस्से में फ़ैसला नहीं करता। वो जानता है कि कब खामोश रहना है और कब किसी को रास्ते से हटाना है। दोस्तों, फिल्म के आखिर में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये वाज़ेह हो जाता है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सिस्टम एक दिन हरकत में आता है। ये फिल्म हमें ये पैगाम देने की कोशिश करती है कि अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर और दहशतगर्द की बुनियाद पर खड़ी ताकत हमेशा आर्जी होती है, मगर साथ ही फिल्म ये सवाल भी छोड़ जाती है कि जब हालात ही ऐसे हों, जब निज़ाम कमज़ोर हो, तो ऐसे किरदार पैदा ही क्यों होते हैं। धुरंधर एक फिल्म है,
एक कहानी है, मगर इसके पीछे जो सच्चाई है वो कई ज्यादा तल्ख है। रहमान डकैत कोई फिल्मी किरदार नहीं था और ना ही कोई हीरो, वो एक हकीकत था, एक अलामत थी इस सिस्टम की जो लियारी जैसे इलाकों को बरसों तक नजरअंदाज करता रहा। दोस्तों, फिल्म में इस कहानी को इंडियन नजर से दिखाया गया, ड्रामा बढ़ाया गया, खतरा बढ़ाया गया, मगर बुनियाद वही रही, ताकत, खौफ और सियासत का खतरनाक मिलाप। फिल्म के बीच में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कराची और खास तौर पर लियारी एक बड़े मैदान जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ एक तरफ रहमान डकैत जैसा किरदार जो बरसों से लियारी को अपने कब्जे में लिए बैठा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा कानून का नुमाइंदा सामने आता है जिसे फिल्म में चौधरी असलम से मुतासिर होकर तख्लीक किया गया है। फिल्म में चौधरी असलम का नाम मुकम्मल तौर पर नहीं लिया जाता, मगर उसकी शिनाख्त छुपती नहीं। एक दबंग, निडर और जिद्दी पुलिस अफसर जिसे ना धमकी से फर्क पड़ता है और ना ही किसी दबाव से और ना ही मौत के खौफ से। दोस्तों, फिल्म में चौधरी असलम के किरदार को एक ऐसे अफसर के तौर पर दिखाया गया है जो लियारी के गैंग वॉर को ज़ाती जंग समझ चुका है। वो जानता है कि ये जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जा सकती, मगर वो ये भी मानने को तैयार नहीं कि जराइम पेशा अनासर के साथ कोई समझौता हो। इस किरदार को एक सख्त, सीधी बात करने वाला और ख़तरा मोल लेने वाला अफसर दिखाया गया है जो लियारी में होने वाले ऑपरेशन का चेहरा बन जाता है। फिल्म में ही ये किरदार रहमान डकैत के नेटवर्क के लिए सबसे बड़ा ख़तरनाक किरदार है। चौधरी असलम का किरदार फिल्म में पाकिस्तानी रियासत के उस रुख की नुमाइंदगी करता है जो बरसों बाद हरकत में आता है। लियारी गैंग वॉर के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन दिखाया गया है वो दरअसल उस हकीकत से मुतासिर है जिसे दुनिया ऑपरेशन क्लीनअप या लियारी ऑपरेशन के नाम से जानती है। एक कैसे पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारे आहिस्ता आहिस्ता लियारी को घेरते हैं। गली गली सर्च ऑपरेशन होते हैं, गैंग लीडर्स के सेफ हाउसेस तोड़े जाते हैं और वो खौफ जो बरसों से आम लोगों के दिलों में था, पहली बार कम होता नजर आता है। दोस्तों, रहमान डकैत के किरदार के हवाले से ये ऑपरेशन फिल्म में एक टर्निंग पॉइंट है जहां वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता है। वहीं पहली बार उसे एहसास भी होता है कि सिस्टम वाकई हरकत में आ चुका है। और फिर दिखाया जाता है कि चौधरी असलम जैसे अफसरान उसके लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि एक अलामत बन जाते हैं। इस बात की अलामत कि ताकत हमेशा बंदूक के पास नहीं रहती। इन दोनों किरदारों के दरमियान कोई लंबी डायलॉग बाजी नहीं होती, मगर उनकी खामोशी, दुश्मनी पूरी फिल्म पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों, फिल्म के आखिरी हिस्से में ये बात साफ साबित हो जाती है कि चाहे रहमान डकैत कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब रियासती मशीनरी, इंटेलिजेंस और निडर अफसरान एक लाइन में आ जाएं, तो अंडरवर्ल्ड की सल्तनत हिलने लगती है। धुरंधर यहाँ सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ताकत और अंजाम की कहानी बन जाती है। रणवीर सिंह का किरदार पसे पर्दा चालें चलता है, चौधरी असलम का किरदार सामने आके वार करता है और रहमान डकैत का किरदार आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आता चला जाता है। दोस्तों, यही वो मकाम है जहां फिल्म हकीकत और फिक्शन को आपस में मिला देती है। हकीकत में कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी फिल्म में नजर आती है, मगर धुरंधर उसे इस अंदाज में पेश करती है कि नाजरीन को लगे कि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहा बल्कि तारीख के एक खतरनाक बाब को खुलते हुए देख रहा है। और शायद यही धुरंधर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो रहमान डकैत, लियारी गैंग वॉर, चौधरी असलम जैसे किरदारों और ऑपरेशन को एक ऐसी कहानी में बदल देती है जो डरा भी देती है, सोचने पर मजबूर भी कर देती है और आखिर में ये सवाल छोड़ जाती है कि अगर हालात ऐसे ना होते तो क्या रहमान डकैत और उज़ैर बलोच जैसे लोग लियारी में कभी पैदा होते या नहीं। दोस्तों, आज भी लियारी में बहुत सारे लोग रहमान डकैत को रहमान बलोच के नाम से पुकारते हैं और उनका कहना है कि रहमान को रहमान बलोच ही कहा जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट में जाकर ज़रूर हमें बताइए और इसी तरह अच्छी वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।